Hello, you all. This is Tanya Ghosh, and you're watching my YouTube channel. So it is now 6:30 in the morning, and not like every day, I'm going to bath right now. As soon as I woke up, मैंने just brush किया and मैं नहाने जा रही हूँ because I'm in the first day of my period and जब मैं periods में होती हूँ I need to take bath as soon as I wake up. Otherwise, I feel really dirty and you know. You know what I mean, ladies and boys. अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं देखना है, if you don't feel good about it, then I think you should stop watching it because this is very common and every girl faces this situation. And I think you should make it more comfortable for all of them by talking about it and by listening to them. And so, yeah, I am just saying what I'm feeling like right now. So I'll just go take bath and then I'll start talking to you because I need to take bath. मैंने नहा लिया है and I feel much better now. उफ, कितना आराम लगता है ऐसे नहाने के बाद. अभी 4-5 दिन थोड़ा दर्द झेलना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है. आपका ऐसा होता है कि सुबह उठते साथ मतलब भूख लग जाए? मुझे ऐसा बहुत होता है कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ आई फील लाइक ईटिंग. ओह माय गॉड, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस? खुल ही नहीं रहा है. खुल जा. सेम. मुझे ना आप लोगों को एक चीज़ बताना है बट आई वॉन्ट टू शो यू डायरेक्टली. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट थिंग एंड मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ, फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगी. सो आई एम कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ. ऐसे ना इससे भी निकाल लेती हूँ, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए. और मैंने ना ये नया प्रोडक्ट ऐड किया. मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि मैं इसका स्टोरी लेके इंस्टाग्राम में डालूँगी कि मैंने 2 नया प्रोडक्ट ऐड किया अपने स्किन केयर में. ये है विटामिन ई ऑयल. ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रही हूँ. जस्ट मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं नया चीज़ ऐड की हूँ अपने स्किन केयर में और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है. मैं ना ये यूज़ कर रही हूँ लास्ट मंथ से, या 1 महीना हो गया. एंड एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी कोई अफोर्डेबल, क्योंकि जितने भी विटामिन ई ऑयल्स अवेलेबल है नायका में मैंने देखा इट इज़ ऑल सो कॉस्टली, 3000-4000 का. एंड आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड सो मच. तो यही एक ब्रांड था जो मतलब थोड़ा अफोर्डेबल था. इट वॉज़ रिकमेंडेड कि अगर आप पहली बार विटामिन ई ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी क्रीम के साथ लगा के यूज़ करो, अदरवाइज़ आपके स्किन में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. सो इसलिए मैं इसे अपने डेली मॉइस्चराइज़र मतलब डेली क्रीम के साथ लगा के यूज़ कर रही हूँ. एंड आई कुड एक्चुअली सी अ चेंज. मतलब मेरे फेस में यूजुअली मेरे एवरी पीरियड्स के टाइम पे आई गेट पिम्पल, ओके, but this was the first time ever like first time ever. I don't remember मुझे बचपन में मतलब टीनेज में आता था कि नहीं ऐसे पिंपल, बट जितना भी मुझे याद है हमेशा पीरियड्स के वक्त में आई गेट 1 पिंपल. बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि मुझे कोई पिंपल नहीं आया है पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के मतलब काफ़ी दिन पहले तक भी नहीं आया. आई डोंट नो अबाउट पीरियड्स के बाद में आएगा कि नहीं, बट this is nothing less than a magic. And I also don't know कि if it is because of this vitamin E oil or because of the clean food I'm having यहाँ पे. जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि यहाँ स्विगी वगैरह नहीं आता है तो मैं वैसे भी बाहर का खा नहीं पाती हूँ. तो इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट और वॉट आई डोंट नो, बट मुझे कोई पिम्पल नहीं आया है एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट. अब मैं नीचे जाऊंगी और देखूंगी ब्रेकफास्ट के लिए क्या बना है. मतलब अभी ऐसा फील होता है कि मेरा पूरा दुनिया ही खाने के पीछे रिवॉल्व होते रहता है कि मैं अब क्या खाऊंगी, मैं तब क्या खाऊंगी. एक बार ऐसे बचपन में क्या हुआ था, हम लोग कहीं जा रहे थे, ओके, मैं मेरी कज़न्स एंड मेरी सिस्टर भी थी तब.
I don't remember if my sister got married back then. No, she wasn't marriड बाय देन. तो हम ऐसे ही घूमने जा रहे थे सारे कज़न्स एंड कुछ तो लोग थे, आई डोंट रिमेंबर कौन था, बट आई जस्ट रिमेंबर कज़न्स थे एंड मेरी सिस्टर थी. तो हम मतलब रेडी होके जा रहे थे. हमारा जो पोर्ट ब्लेयर का घर था दैट वाज लाइक अ ट्रिपल स्टोरेड घर एंड ग्राउंड फ्लोर में इट वाज हॉल एंड सिटिंग एरिया एंड फर्स्ट फ्लोर में इट वाज लाइक बेडरूम्स एंड थर्ड फ्लोर में टेरेस था. तो मैं सेकंड फ्लोर में थी एंड आई वाज लाइक स्ट्रेटनिंग माय हेयर. ओके, आई वाज इन कॉलेज, आई रिमेंबर आई वाज स्ट्रेटनिंग माय हेयर और मेरे घर पे किसी को नहीं पता था कि मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर है. मैंने कॉलेज में जाके ख़रीदा था एंड बैक देन इट वॉज सच अ बिग डील फॉर मी कि मैं अपने घर पे बताऊँ कि आई हैव अ स्ट्रेटनर विथ मी. ओके एंड मेरे घर पे किसी को नहीं पता था, नॉट इवन माई सिस्टर. तो मैं दरवाज़ा लॉक करके अपने रूम में, सब रेडियो के नीचे चले गए, तो मैं दरवाज़ा लॉक करके अपने रूम में फटाफट हीट करके एकदम स्ट्रेट कर रही हूँ बाल. एंड दिस वाज द सेम स्ट्रेटनर, ओके, जो मैं पिछले व्लॉग में यूज़ कर रही थी. इट वाज द सेम स्ट्रेटनर, फिलिप्स वाला. वो इतना अच्छा है मैन, आई गॉट इट लाइक इन 2013 और अभी तक चल रहा है विदाउट गिविंग एनी प्रॉब्लम. वो फिलिप्स का, इट इज़ द बेस्ट आई फील. मतलब दैट इज़ द बेस्ट परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स में आज तक मेरा. इट मतलब वो अभी तक का लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब गैजेट है विच इज़ स्टिल रनिंग. ओके, तो मैंने तब ख़रीदा एंड उसी से मैं स्ट्रेटनिंग कर रही थी एंड मेरे तो बाल एकदम सीधे हो गए. एंड माई मॉम ना, शी गेट्स टू नो, मतलब नॉट माई मॉम, आई थिंक एवरी मॉम इन दिस वर्ल्ड they get to know कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है. she knows everything. the only thing is that she doesn't speak every time. तो she knew कि what is going on. तो जैसे ही मैं ऊपर से उतरी, नीचे आ रही हूँ, सब बैठे हैं हॉल में एकदम, एंड मैं उतरी एंड माई मॉम इज़ लाइक, तुम्हारा बाल इतना स्ट्रेट कैसे है, हाउ डिड इट हैपन. और फिर मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दूँ. फिर मैंने बोला पता नहीं कैसे है, ऐसे ही है मेरा बाल. तो एज इफ शी डजंट नो कि आई हैव कर्ली हेयर. ओके, तो फिर मैंने ऐसे बोला. फिर मुझे ना बहुत डर लग गया. आई थिंक माई सिस्टर अंडरस्टूड, ऑब्वियसली शी ऑल्सो नोज़ कि मेरा हेयर टाइप कैसे, एकदम स्ट्रेट तो है नहीं मेरा हेयर टाइप. तो मुझे लगता है शी नोज़, बट आई डिड नॉट गेट अ चांस कि मैं उससे पूछूँ कि आपको पता था क्या दिस हैपेंड. आई थिंक आई एम गोना आस्क हर. तो माई सिस्टर इमीडिएटली शी टुक माई साइड एंड शी इज़ लाइक, नहीं मॉम, ऐसे होता है, आप जब गीला बाल रहता है तब आप ऐसे बाल कोम करते हो तो आपका बाल वैसे स्ट्रेट ही रह जाता है. फिर then my mom didn't say anything and we escaped. I felt like she is the savior, मतलब उसने मुझे बचा लिया. बट तब मुझे लगा कि अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है. बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट ना, आई एम वेरी श्योर मेरी सिस्टर को भी पता था कि आई डिड स्ट्रेटनिंग एंड मेरे मम्मा को भी डाउट था कि ये कुछ तो करके आई है अपने बाल में. एंड that was the whole situation. And I remember man, I was very naughty as a kid. Okay, मैं बहुत मार खाती थी बचपन में. एंड एक दो बार ऐसे भी हुआ कि मैंने ना अपने बाल, मतलब मैं 4th 5th में थी, आई डोंट रिमेंबर, आई वॉज सच अ नॉटी एज. मैं अपने बाल को ना ऐसे मैंने लॉग्स काटा ऐसे करके एकदम सामने का चॉप कर दिया. एंड उसके बाद मैं नीचे जा रही हूँ मम्मा के पास शाम को, ऐसे पूरे प्लेट्स वगैरह बांध के. मेरे बाल बड़े लंबे थे, मैं प्लेट्स बांधी हूँ एंड मैंने जो भी काटा है उसे ऐसे लेके क्लिप मार दिया, एज इफ़ माई मम्मा डजंट नो कि मेरा मतलब बाल कैसा है, टेक्स्चर कैसा है. जबकि वो एवरी डे शी टाइज माई हेयर एंड एवरी डे मैं इतना नखरा करती थी बाल बांधने के लिए. आज देखो मैं एकदम पूरा बाल बांध के आ गई हूँ और मेरी हिम्मत तो देखो, मैं मम्मा को बुला के बात भी कर रही हूँ. मतलब आई एम प्रिटेंडिंग कि एवरीथिंग इज़ फाइन, हाँ सब चिल चल रहा है. बट फिर मम्मा ने मुझे नीचे बुलाया. सो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का जो सीढ़ी था उसके बीच में गैप है, यू कैन स्टे एंड यू कैन टॉक, मतलब ऐसे ग्राउंड फ्लोर में देख के आप बात कर सकते हो. तो मेरी मम्मा ने बुलाया नीचे आओ ज़रा, तो मैं गई. उसके बाद मेरी मम्मा ने ऐसे बाल निकाला, ये क्या है, ठाश ठाश ठाश, and I got beaten up so much. Then my sister saved me again. She was there. I think she was eating food. मतलब वो शायद ट्यूशन जा रही थी या ट्यूशन से आई हुई थी एंड वो कुछ ऐसे खा रही थी स्नैक्स, और उसने मुझे फिर बचाया. मतलब मेरी सिस्टर मुझे बहुत बचाती थी और मैं बहुत मार खाती थी, ऐसे बहुत ज़्यादा शैतान थी मैं. ओके, स्टोरी टाइम डन. नीचे जाके देखती हूँ कि मैं क्या बनना है, अदरवाइज़ खुद ही बनाना पड़ेगा. पता नहीं मैं क्या खाऊंगी. मुझे फ्रूट और कर्ड तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट आई थिंक आई एंड अप
हैविंग दैट। बट फिर ऐसे लाइट खाने का भी मन कर रहा है, और फिर अगर मुझे कोई बिरयानी भी दे दे तो मैं थाली भर के खा भी लूँ। चिकन देखा कि नहीं, एकदम ललचा गई मैं किचन में आते साथ। देयर इज़ द लेफ्ट ओवर चिकन स्ट्रू फ्रॉम द अदर डे, and there are some bread, yay, and also boiled egg. Every day one boiled egg except the veg days. मैं खाऊंगी ये चिकन स्ट्रू। सुबह सुबह नॉनवेज खाने का मज़ा ही अलग है। मतलब मुझे तीनों टाइम नॉनवेज दे दो, आई विल हैप्पीली हैव इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जब मैं आते साथ मुझे मॉम ने कहा, जब मैं नीचे आई तो मम्मा ने कहा कि अंदर से फ्रूट्स निकालो, देयर इज़ फ्रूट्स। बट देन फ्रूट्स निकालते निकालते मुझे देखा चिकन स्ट्रू। मॉर्निंग सॉर्टेड। ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं भी ऊपर आ गई और मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा नींद। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो लूँ। ऐसे पीरियड्स के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बहुत नींद आता है मुझे, बहुत थकावट फील होता है। एंड अभी भी वही हो रहा है, एंड मेरा मन भी बहुत ख़राब लग रहा है, पता नहीं क्यों। सो गई थी मैं 1 घंटे के लिए। अभी बज रहा है 11:45। हाँ, एक्चुअली बराबर 1 घंटा 10:44 को मैं सो गई थी। गर्मी हो रही है बहुत, बट ठीक है। एंड अभी न्यूज़ में मैं देख रही थी कि पिछले साल यहाँ वेस्ट बंगाल में अम्फान तूफ़ान आया था। अभी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है। 23rd to 25th के बीच में इट विल हिट वेस्ट बंगाल, एंड पता नहीं हाउ विल बी द एक्सपीरियंस। तो या एंड आज मैंने सुबह से ज़ोरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि मैं खुद ही दर्द में हूँ, लेटी हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पेट में। यूजुअली मुझे 2nd और 4th डे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट आज तो फर्स्ट डे में ही एकदम मैं मतलब लेट गई बेड में, इतना दर्द हो रहा है। मे बी बिकॉज मेरा डिले हुआ है पीरियड्स, या 4 दिन डिले हुआ है। स्ट्रेस में आ गई थी मैं बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस में आने से मेरा पीरियड्स डिले होता है। आई शुड स्टॉप टेकिंग। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे ऐसे मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, जो भी है ओवर थिंक नहीं करना है। बट मेरा तो मतलब दिस इज़ माई इनबॉर्न टैलेंट कि कुछ भी छोटा मोटा भी हो तो ओवर थिंक तो करना ही है, दैट इज़ तो देयर। चलो अभी ज़ोरों को थोड़ा परेशान करते हैं। कहाँ पे पता नहीं वो, लेट्स फाइंड हिम आउट। ज़ोरो, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है ज़ोरो जी? आजा थोड़ा बाहर चल के। कम 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 कम। घूमने चलेंगे ज़ोरो, घूमने चलेंगे। ओह ज़ोरो, कहाँ जा रहे हैं हम? ये मम्मी ने गरम मसाला सुखाने में डाला है। ज़ोरो जी, आप यहाँ बैठना चाहेंगे? बैठना चाहेंगे यहाँ पे? डर लगती है? हाय हाय, क्या देख रहे हो फिर से ऊपर? ऐसे गर्दन टेढ़ा करके ऊपर देखते हो तो बड़ा ही क्यूट लगता है ना ज़ोरो? बड़ा धूप है यहाँ। आओ तो मैं नीचे डालती हूँ मैं छाँव में, वहाँ घूमना। बहुत धूप है यहाँ। कम कम आओ, कम। बहुत हो गया, इतने गर्मी में नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आ जाओ, कम। यस बेबी, कम कम। इतना धूप है यार, बहुत ज़्यादा धूप है, और ये बंदा तो हिल ही नहीं रहा है, यहाँ बैठ गया एकदम। आओ, कम कम बेबी, कम। आ जाओ आ जाओ। गुस्सा हो गया शायद मुझसे। कम कम कम
कम कम कम कम कम कम, चलो धूप कम हो गया, चलो चलो यहाँ बैठते हम, यहाँ कम है धूप। यार एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में ज़ोरो है, और एक हाथ में मेरे को चेयर भी लेना पड़ रहा है। टू मच ऑफ हार्ड वर्क गोइंग ऑन इन दिस प्लेस, बट ज़ोरो बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर रहा है। हाँ है ना ब्रो? बहुत, ओ माय गॉड, मेरा एकदम पिछवाड़ा जल गया। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है और इतना ज़्यादा धूप। नहीं भाई, बाहर आने का आइडिया बहुत ही गलत था। हम अभी अंदर जाएंगे वापस। ओह, इसका बदन पूरा गर्म हो गया। चल नीचे बैठते। इसे ना अभी सोना था और मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया। नाराज़ हो क्या तुम ऐसे? आर यू एंग्री विद मी ज़ोरो? व्हाट हैपेंड? ऐसे स्टैचू क्यों हो गए हो तुम? ऐसे ना बीच बीच में कभी कभी ऐसे भूत बन जाता है। बुत बुत बन गया है, बुत। शिट। ज़ोरो, क्या देख रहे हो तुम अपने आप को कैमरा में? थोड़ा पास आ जाओ भाई, छूना मत मुझे, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। यही सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो ज़ोरो? भाई इसे तो बहुत नींद आ रहा है, आँख एकदम ऐसे हो रहा है। सोना है? खा लिए तुम? मतलब ये बात ही नहीं करेगा क्योंकि इसे अभी नींद आ रहा है, ये अभी सोना चाहता है। खुद को देखो, आँख बंद हो ही रहा है बस। इसीलिए ना ये बात नहीं कर रहा था और खेल भी नहीं रहा है क्योंकि इसे आ गया है अब नींद। अब देखो गहरी नींद में है ये। मैं इसे कान के पास बैठ के बात कर रही हूँ, फिर भी बंदा मतलब आँख ही नहीं खोल रहा है पूरी। मुझे ना ऐसे फील हो रहा है इसे आँख बंद करके भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके आई बॉल्स ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और इसे तो इसकी तो आँख खोला। अब ना ये चिड़चिड़ करने लगेगा अगर मैं इसे सोने नहीं देती तो। लेट हिम स्लीप। थोड़ी सा उंगली कर लेती हूँ। ज़ोरो, ज़ोरो, एक आँख बंद है, ये आँख बंद है इसका, वो आँख खुला है। ज़ोरो, ए ज़ोरो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें जगह में छोड़ देती हूँ, वहाँ सो जाना। ओके चलो 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 चलो। कम। आज क्या है लंच में? करेला फ्राई, oh इलिश माछेर झोल, and there is kochur shak, all Bengali dishes if you don't know। और ये ज़ोरो का खाना, बैंगन भरता, ये काटी, और ये खट्टा, मछली के अंडे से बना हुआ खट्टा। सारे बंगाली डिशेस है। Back to the same position after lunch. I'm gonna sign off now and मिलते हैं कल फिर से मेरे अगले व्लॉग पे। बट आई वांटेड टू से कि मैं अभी न्यूज़ देख रही थी एंड इट इज़ रियली डिस्टर्बिंग टू सी सो मैनी पीपल डाइंग एंड गेटिंग
कोविड मतलब इतना ज़्यादा फैल रहा है, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। एंड उसके ऊपर से अब वो ब्लैक फंगस वाला कहर भी बहुत बढ़ रहा है। एंड आई वाज सीइंग कि काफ़ी सारे शहरों में ऐसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के। सो गाइज़ प्लीज़ मतलब बहुत सेफ़ रहो, एंड बहुत नेसेसरी हो तभी घर से निकलो, या फिर आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू मैन। मतलब घर पे रह के भी लोगों को पता नहीं कैसे हो जा रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील होता है। आई फ़ील वेरी सैड एंड डिप्रेसिव। अभी 2 मिनट पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डिप्रेसिंग लग रहा था, बट मैं सोची कि मैं आपसे ऐसे आके बात करूँगी तो आई विल फ़ील बेटर। तो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज सून। बाय।